अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और मैं इस वक्त इवनिंग वॉक पे निकला था, तो मैंने सोचा चलें एक छोटा सा जो है वो आपके साथ वाक़या शेयर कर लिया जाए असातिज़ा की शफ़क़त का। तो अपने असातिज़ा की कदर कीजिए, उनकी शफ़क़त समेटिए। तो अभी परसों जो था वो टीचर्स डे था, तो परसों तो वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने कहा चलें आज ही बना दें। अभी अक्टूबर ही चल रहा है और लोगों के दिलों में अभी जोश और जज्बा है असातिज़ा से मोहब्बत का। तो एक तालिब इल्म था, तो वो एक फ़ंक्शन के अंदर, पार्टी के अंदर अपने एक सर से मिला काफ़ी सालों के बाद। उनके पास जो है वो छोटी क्लास में पढ़ता रहा और काफ़ी सालों के बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो उसने अपने सर से कहा, बहुत खुश हुआ। सर भी बहुत जो है वो खुश हुए और शफ़क़त के साथ उसको मिले। तो उसने अपने सर से कहा कि सर, जब मैं 5वीं क्लास में आपके पास पढ़ता था तो आपकी एक शफ़क़त थी मुझ पर, जो है वो मैंने अभी तक याद रखी और कभी आपकी वो शफ़क़त मैं नहीं भूल पाया। तो सर ने उससे पूछा कि क्या वाक़या हुआ था, कौन सी शफ़क़त? तो उसने बताया कि सर, मैं जब 5वीं क्लास में था तो एक दफ़ा मैंने घड़ी चोरी की थी क्लास में एक लड़के की। तो आपने जो है वो सबकी तलाशी ली, दीवार की तरफ मुँह करवा कर सबकी तलाशी ली और किसी को पता नहीं चलने दिया कि किससे घड़ी मिली है। और मेरी भी तलाशी ली और सारे लड़कों की जब तलाशी ली, चूँकि दीवार की तरफ चेहरे थे सबके, तो पता नहीं चला किसी को भी कि घड़ी किसके पास से निकली। और आपने खामोशी से वो घड़ी जो थी वो जिसकी थी उसको दे दी कि ये आपकी घड़ी मिल गई है। और आज तक आपने किसी के पास वो राज नहीं खोला कि मुझे घड़ी किससे मिली थी। तो जो है वो आपकी शफ़क़त मुझे आज तक वो याद है कि आपने मुझे जो है वो बदनाम होने से बचा लिया। तो सर ने कहा कि बेटा, असल बात यह है कि जब मैंने आप लोगों के चेहरे दीवार की तरफ करवाए थे और आप लोगों की तलाशी ली थी, तो तलाशी लेते वक्त मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी ताकि मुझे भी पता ना चले कि कौन चोर है और किससे घड़ी मिली है, ताकि मेरी शफ़क़त उसके साथ कम ना हो जाए और मेरी मोहब्बत उसके लिए कम ना पड़ जाए। तो इसलिए मैंने तलाशी लेते वक्त आंखें बंद कर ली थी। तो आपने आज मुझे बताया और मुझे भी जो है वो अभी इल्म हुआ है कि जो वो घड़ी थी वो आपने चोरी की थी। तो देखिए दोस्तों कि हमारे असातिज़ा जो हैं उनकी शफ़क़त इसी तरह है हमारे पास। सम टाइम हम कई दफ़ा समझ पाते हैं उस्ताद की शफ़क़त और कई दफ़ा हमें महसूस नहीं होती उस्ताद की शफ़क़त। तो असातिज़ा इकराम का हमेशा कदर कीजिए। जिस तरह हम अपने ज़िंदा होने पर जो है वो अपने वालिद के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी जो है वो वालिदैन के ज़रिए दी, इसी तरह अल्लाह ताला ने समझ, अक़ल और शऊर देने के लिए हमें जिन शख्सियात का जो है वो जो है चुनाव किया वो हमारे असातिज़ा हैं। तो इसलिए असातिज़ा की कदर कीजिए। बल्कि हज़रत अली का एक कौल भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। हज़रत अली का कौल है कि अगर आप बादशाह भी हैं तो 2 शख्सियात के आने पर हमेशा खड़े हो जाएँ इज़्ज़त से, एक आपके उस्ताद और एक आपके वालिद। तो दोस्तों, हमेशा अपने वालिदैन की कदर कीजिए। आज हमारी नाकामियों की, हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम वालिदैन और असातिज़ा की कदर ज़रूरत के बगैर नहीं करते। उतनी कदर करते हैं जब तक हमें उनकी ज़रूरत है और उसके अलावा कदर नहीं करते। इसीलिए दिन ब दिन जो है वो तालीम तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो है वो कदर और इल्म कम होता जा रहा है। तालीम ज़्यादा हो रही है, किताबें ज़्यादा हो रही हैं, इल्म के पहाड़ बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो जान नहीं है जो पहले थी। क्योंकि पहले असातिज़ा की कदर थी तो इल्म थोड़ा भी था तो उसके अंदर अमल भी होता था और उस इल्म का फ़ायदा भी ज़्यादा हो जाता था। तो आज हमारे पास किताबें तो बड़ी हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस तो बड़े हैं, लेकिन हमारे पास अदब की कमी है। हमारे पास जो है वो असातिज़ा से मोहब्बत, उनके एहतराम की कमी है। इस वजह से जो है वो आज के दौर में हम परेशान हो रहे हैं। तो आज से अहद कर लें, मैं भी, आप भी, कि अपने असातिज़ा से शफ़क़त करनी है और अपने तुलबा जो हैं उनका भी एहसास करना है, उनके साथ भी ऐसे ही शफ़क़त से पेश आना है जिस तरह हमारे असातिज़ा हमारे साथ पेश आते थे। और असातिज़ा की कभी भी जो है वो कमी बयान ना करें। अगर आपको अपने उस्ताद की कोई कमी नज़र आती भी है तो ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, तो कोशिश करें उनकी कमी कभी भी किसी महफ़िल में अपने दिल में भी ना लाएँ और हमेशा अपने उस्ताद की बढ़ाई बयान करें, अपने साथ उस्ताद की अच्छी बात ही बयान करें और हमेशा उनके लिए दुआ करें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।